जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार ऑटो एंड सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक नया कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप पिछली क्लास में देख चुके हैं कि मैंने उसमें समझाया था आपको डिजिटल सम, और डिजिटल सम अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लेकर मैंने उसमें आपको बताया कि डिजिटल सम से हम कैलकुलेशन को किस तरीके से आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार डिजिटल सम से अलग और भी अन्य ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम सवालों को कैलकुलेशन करके बहुत आसान बना सकते हैं, कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सभी कौन सा कॉन्सेप्ट है। एमजी कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट ये देता है मल्टीपल यानी गुणज देता है। क्या देता है? गुणज। गुणज देखकर ही हम आंसर भैया टिक करेंगे। गुणज देखकर हम आंसर क्या करेंगे? टिक। ठीक है, इसके भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, और इस कॉन्सेप्ट से देखोगे आप कि कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत आसानी से 10 या 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए आखिर तक। देखिए होता क्या है इसमें, एमजी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ये 3 तरीके के कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो हम मैथ में सॉल्व करते वक्त सबसे ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, कितनी तरीके की कैलकुलेशन? 3 तरीके की कैलकुलेशन। इसमें समय भी बहुत लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वजह से वो समय बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, गुणज देने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या बोलते हैं इसे? गुणज देने वाला कॉन्सेप्ट। केवल हमें मल्टीपल देखकर आंसर टिक करना है। ठीक है, यानी जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हमें मल्टीपल देखना है और आंसर टिक करना है। इसी प्रकार और इसमें क्या बोल सकते हैं कि गणित में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली कैलकुलेशन यही है जो मैं अब बताने जा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, देखेंगे। तो पहली टाइप की कैलकुलेशन किस तरीके की हो सकती है? जैसे कि P गुणा Q गुणा R और बटे S गुणा T। इस तरीके की कैलकुलेशन आपने बहुत फेसेस करी होंगी, ज्यादातर मैक्सिमम चैप्टर में होती हैं। ये फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशन है जो मल्टीपल गिवन से बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, दूसरी टाइप की कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरी टाइप की है जैसे कि कोई भी संख्या है, ठीक है, उसका कोई भी परसेंट निकालना है हमें। मान लो D% निकालना है, या D% बढ़ाकर तब हमें सॉल्व करना है, या D% घटाकर तब सॉल्व करना है, तो तब बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं एमजी कॉन्सेप्ट से। तीसरी कैलकुलेशन है जैसे कि A पॉइंट की वैल्यू है हमारी B। A पॉइंट की वैल्यू B है तो हमें चाहिए C पॉइंट की वैल्यू। C पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? C पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? ये 3 टाइप की कैलकुलेशन ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लाता हूं। जैसे कि ये हो गया 38 गुणा 15 गुणा 40 बटे और कुछ भी ले लो नीचे 6 या 7। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लिया मैंने। इस तरीके की कोई कैलकुलेशन है तो आपको क्या करना है कि ऊपर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो नीचे वाली संख्या से किसी से भी ना कट रही हो, जो नीचे वाली किसी भी संख्या से ना कट रही हो। ठीक है, देखो 38 है, 38 में मैंने ढूंढ लिया कि इसमें हो गया 19। इसमें क्या हो गया? 19। ठीक है, इसमें 19 हो गया। अब इस 19 को ये देख लो कि ये 19 किसी भी नीचे वाली संख्या से तो नहीं कट रहा। अब इसमें 19 है और मुझे क्या मिल गया? इसमें मिल गया 19। 19 किसी भी नीचे वाली संख्या से नहीं कट रहा। यहाँ क्या था? 1 मिनट। तो 19 किसी भी नीचे वाली संख्या से नहीं कट रहा, तो ये मल्टीपल देगा 19। ये मल्टीपल देगा 19 का। तो आंसर में जो भी 19 का मल्टीपल होगा, जो भी संख्या 19 से कट रही होगी, वो इसका क्या हो जाएगा? वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी हमारा नंबर है 4 5 3 6, ठीक है ना, इस तरीके का कोई भी सन नंबर है और उसमें कितने भी परसेंट, 16%, 20% बढ़ा दिया, कम कर दिया, यानी कुछ भी जो भी वो बोले, मान लो 10% कह दिया या 15% कह दिया, तो इसका 15% करोगे 15/100। 15/100। ठीक है, तो हमें ऊपर एक ऐसा नंबर लेना है जो नीचे वाली संख्या से नहीं कट रहा हो। जैसे कि 100 है, 100 में हमारा 3 नहीं है, जैसे 15 में हमारा 3 आता है
और 3 किसी भी नीचे वाली संख्या से नहीं कट रहा, तो 3 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। 3 का मल्टीपल जो भी होगा हमारा आंसर होगा। 3 का मल्टीपल जो भी होगा हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार यदि मैं आपसे बोलूं 5 पॉइंट की वैल्यू, 5 पॉइंट की वैल्यू मान लो कुछ भी दे रखी है हमें, जैसे मान लो 17 दे रखी है, यानी 17 75 जो भी है, ठीक है, 175 दे रखी है और मुझे चाहिए कम से कम मान लो 12 पॉइंट की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यानी 175, ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आता है, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई। मुझे 12 पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या देखोगे कि 12 में मेरे पास में 3 भी है और 4 भी है, और जो कि 5 से नहीं कट रहा, तो जो मल्टीपल आंसर में 3 का और जो 4 से कट रहा होगा वो ही इसका आंसर होगा, वो ही इसका आंसर होगा। तो ये इस तरीके की कैलकुलेशन है जो हमारे आसान बना देती। अब इसके क्वेश्चन देखोगे, इसके क्वेश्चन लिए हैं मैंने मैक्सिमम, ज्यादातर क्वेश्चन कम से कम 40 क्वेश्चन लिए हैं जो इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखेंगे ज्यादातर जो संख्या लेनी है आपको, प्रायोरिटी जो रखनी है आपको, यानी किस किस का मल्टीपल देखोगे। एक तो प्राइम नंबर का मैक्सिमम, यानी जैसे कि 3, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये मल्टीपल ज्यादातर देखने आपको अंश में, प्रायोरिटी इनकी रखनी है, ठीक है। ये ऐसे गुणज हैं जो ज्यादातर हर में किसी संख्या से ज्यादातर नहीं कटते, हर से किसी भी ज्यादातर संख्या से नहीं कटते, ठीक है। अब सवाल देखोगे, इसके सवाल क्या क्या है। फर्स्ट सवाल, और भी मैं बता दूं, जैसे कि मान लो कोई 100% है हमारा, 100% में आप देखोगे आपने कर दिया 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज कर दिया तो 110 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 110। मान लो 10% कम कर दिया तो 90 हो जाएगा, इसमें 30% कम कर दिया 70 हो जाएगा, इसमें 16% बढ़ा दिया 116 हो जाएगा, इसमें मान लो 20% या 25% बढ़ा दिया 125 हो जाएगा। इस तरीके का होगा। 100 कोई नंबर है, इसमें 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, इसमें 10% कम किया तो 90 हो गया, इसमें 30% कम करा तो 70 हो गया, इसमें 16% बढ़ाया तो कितना हो गया 116, और इसमें 25% बढ़ाया तो 25%, 125 हो गया। तो जैसे हम इनमें इंक्रीज कर दिया, तो मैं इसमें क्या देखूंगा, इसमें देखूंगा 11 का मल्टीपल, इसमें देखूंगा 9 का मल्टीपल, इसमें है 7 का मल्टीपल, इसमें है 4 का मल्टीपल, और इसमें है 5 का मल्टीपल, इसमें है 5 का मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कुछ चीजें आसान कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कुछ 5 से कटने वाले नियम है, जैसे कि आप 5 से जानते हो, 5 से लास्ट का डिजिट होता है, यानी ये जैसे 530, तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 25 से लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे, 125 से लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, 625 से लास्ट के 4 डिजिट करते हैं। मैं विभाज्यता की एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हर एक नंबर से आपको विभाज्य करने वाला नियम बताऊंगा मैं, हर एक नंबर से, ठीक है। अभी फिलहाल में हम एमजी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो उसके लिए हमें बस यही 2-4 चाहिए, ठीक है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक कूलर का क्रिया मूल्य 8400 रुपया है। कितना है 8400 रुपया। यदि लाभ प्रतिशत 26% हो, ये क्रिया मूल्य है, इस पे हमें 26% लाभ करना है, 26% लाभ करना है तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126, और परसेंट का क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ऊपर एक ऐसा नंबर देखेंगे जो नीचे वाली संख्या से नहीं कट रहा हो, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हैं 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये जोड़कर 9 आ रहा है, तो जो जोड़कर संख्या 9 आती है तो वो 9 से कट जाती है। तो ऊपर हमें मल्टीपल मिल गया एक 9 का, ऊपर 9 का मल्टीपल मिल गया। आप इसमें भी दे सकते हो 84 में भी किसी का मल्टीपल, ये कितने का मल्टीपल है, वैसे 9 का ही काफी है। 9 से अभी ऑप्शन में चेक कर लो कि 9 से कौन सा 9 किसके मल्टीपल में है। 9 से ऐसे देखोगे 9 एकम 9 भैया 2 बचेंगे, और ना तो जोड़ लो 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये तो 9 से कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसमें देखोगे 6 6 12 6 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25, 25 भी 9 से नहीं कटेगा। इसमें देखोगे 8 और 1 9, 5 और 4 9, इसका योग 9 बैठ रहा है, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, ये संख्या 9 से कट जाएगी। आप देख सकते हो 9 एकम 9, 1 बच गया 15, 9 एकम 9, 6 68, 9 सत्ते 63, 5 9 छक्के 54, पूरी 9 से कटेगी, तो इसका आंसर 9। आपको इसके इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें भी आप चेक कर सकते हो 5 और 4, ये 9 खत्म हो जाएगा, ये 9 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन 6 आ रहा है, 6 9 से नहीं कटता, 6 9 से नहीं कटता।
ठीक है, तो मैंने ऊपर चेक किया कि इसमें 9 का मल्टीपल है और 9 मल्टीपल मैंने फिर ऑप्शन में चेक करा, ऑप्शन में सी में आ गया, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट को मैं सवालों में प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। अभी स्पेशल कोई ये चैप्टर नहीं चल रहे हैं, अभी ये खाली छोटे छोटे कैलकुलेशन को करने के लिए चल रहे हैं, यानी कोई भी बड़ी कैलकुलेशन है उसको आसान बनाना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। ठीक है, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लिया है, हर तरीके का, ठीक है ना, खाली मैं कॉन्सेप्ट को सवालों में यूज करके दिखा रहा हूँ ताकि इस कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, बाकी जब ये स्पेशल चैप्टर कराऊंगा मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से कराऊंगा जब स्पेशल चैप्टर ये चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखोगे, यानी 3800 ऊपर है 3800 गुणा 25/9 मल्टीप्लाई 15% 15/100 गुणा 18/100। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसको काटा पीटी करोगे, सॉल्व करोगे, कितना समय लगेगा, काफी समय लग जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया है, ऊपर हमें बस वो संख्या देखनी है जो नीचे किसी भी नंबर से ना कटती हो। जैसे कि मैंने ले लिया 38 में मुझे दिख रहा है 19 दूनी 38 होते हैं, तो 19 तो किसी भी नीचे से वाली संख्या से नहीं कट रही, तो 19 तो ऊपर आनी है, और जब 19 ऊपर आनी है तो आंसर में 19 का कोई ना कोई एक मल्टीपल होगा जरूर। ठीक है, 19 से काट लो, 19 से इसे काटोगे भैया, 19 एकम 19, कितने बचेंगे 9 और 95 और 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। हाँ, 9/40 को प्रतिशत में बनाओ, 9/40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब पहले इसे काटोगे फिर इसमें भाग करोगे तब जाकर आएगा। देखो ऊपर मुझे दिख रहा है 9 मल्टीपल, ऊपर क्या दिख रहा है 9 मल्टीपल, तो मैं क्या देखूंगा आंसर नीचे वाली संख्या से तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो आंसर में 9 का मल्टीपल देख लो, क्या 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है बिल्कुल। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 4 बचेंगे, 9 पंजे 45, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे, एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ प्राप्त हुआ 70,000 में बेचने पर। ठीक है, यदि उसे 30% लाभ कमाना है, देखो 25% का लाभ हुआ यानी 125 हो गया, 25% का लाभ हुआ 125, कितने में बेचने पर 70,000 में बेचने पर, 70,000 में बेचने पर। अब उसे 30% लाभ, 30% लाभ चाहिए, 30%, ये वाली कैलकुलेशन आ गई। देखो तो हम क्या करते हैं, 125 मल्टीप्लाई को किस में ले जाते हैं, डिवाइड में, यानी जैसे 125% की वैल्यू इतनी है, ये 125 आ जाएगा डिवाइड में, यानी 70,000। वैसे मैं लिखने के लिए समझा रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट हो जाएगा, 125 आ जाएगा बटे में, और हमें कितने पॉइंट की वैल्यू चाहिए 130 की, तो 130 की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ऊपर एक ऐसा नंबर देखो जो नीचे किसी भी संख्या से ना कट रहा हो। आपने देखा कि 7 हो गया, एक तो 7 मल्टीपल आ रहा है और एक आ रहा है 13 मल्टीपल, कोई से दोनों में कोई से भी चेक कर लो ऑप्शन में, या तो वो 7 से भी कट रहा होगा, 13 से भी कट रहा होगा। अब मैं यदि देखूं 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये भी नहीं कट रहा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 बिल्कुल कट रहा है, यही आंसर है। 13 से भी कट रहा होगा, 13 से भी चेक कर सकते हो, 13 पंजे 65, ठीक है, फिर 13 छिंगा 78 बिल्कुल कट रहा है, तो यही आंसर, यानी 7 से और 13 से जौन सी संख्या कट रही है वही आंसर। बस आगे तुम्हें कोई कैलकुलेट करना नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट देखोगे, एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। 2500 में बेच दी और 20% की हानि हुई, 20% की हानि का मतलब 80% की वैल्यू कितनी होगी, 80% की वैल्यू कितनी होगी 2500, और वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचे ताकि 30% हानि हो। 30% हानि का मतलब 70% की वैल्यू पूछ रहा है, वो 70% की वैल्यू क्या पूछ रहा है। तो मैं बता दूं इस तरीके की कंडीशन में क्या करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, हर बार इसे करते रहोगे नहीं तो। ए का जैसे रेशो बी है, ठीक है, और मुझे निकालना है सी का, तो एक पॉइंट की एक ये है, तो मैं क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई का इसमें आ जाएगा डिवाइड में, बी बटे ए, और क्या करोगे फिर मल्टीप्लाई सी की, तो क्या आता है रिजल्ट, बी सी बटे ए। कहने का मतलब इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की क्या होती है मल्टीप्लाई, और बटे में क्या आता है, बटे में आता है ये, बटे में क्या जाता है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी
2500 की मल्टीप्लाई करनी है 70 में, 2500 मल्टीप्लाई 70 और बटे कितना लिखना है नीचे 80। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो 80% की वैल्यू 2500, 80 गुणा का किस में आ गया भाग में, और फिर मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए 70 की, तो 70 की इधर भी गुणा 70 की इधर भी गुणा, सेम टू सेम। अब ऊपर एक ऐसा नंबर देख लो जो नीचे वाला किसी से नहीं कट रहा हो, जैसे कि 7 हो गया, एक तो 8 से थोड़ी कटेगा 7, तो 7 नहीं कट रहा, तो 7 का मल्टीपल देख लो, इसमें चेक कर लो, 7 के 21, 7 एकम 7, ठीक है, 1 बज गया, 7 दूनी 14, 1 बज गया 15, ये भी नहीं कट रहा, 7 के 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी नहीं कट रहा, 7 के 21, 7 एकम 7, 1 बज गया 16, 7 दूनी 14, 2 25, ये भी नहीं कट रहा, 7 के 21, 7 एकम 7, 1 17, 7 दूनी 14, 7 ऊपर 35 इज द राइट आंसर डी। डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एमजी कॉन्सेप्ट चल रहा है, एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना, खाली ओनली मल्टीपल देखना है हमें, ओनली मल्टीपल। अभी देखते जाओ आगे कितने जेन्युइन सवाल है, इतनी कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे कि बहुत कठिन हो जाएंगे करने, लेकिन एमजी कॉन्सेप्ट की वजह से वो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक संख्या के 63.5% समान संख्या के 37.75% के बीच का अंतर है ये। ठीक है, कोई संख्या है, उस संख्या का इतना परसेंट निकालो, देखो कितना जेन्युइन सवाल है, और ये सेकंडों का सवाल है। एक संख्या के 63.5% और उसी संख्या के 37.75% का अंतर करने में लगे रह जाएंगे, इतना दे रखा है। तो उस संख्या का 55% क्या होगा, उस संख्या का 55% क्या होगा। देखो मैं तो एक बात कहता हूं कि संख्या कोई भी आए, संख्या कुछ भी आए, यहाँ पे संख्या लिखोगे वो, ठीक है, और जो भी संख्या आएगी उसका 55% करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे जी आप, 55% करोगे, 55/100 लिखोगे। हमें संख्या पता नहीं संख्या कितनी आई, लेकिन हमें इतना पता है जो भी संख्या आएगी उसका हमें 55% करना है। अब इसमें 55 आ रहा है, तो 55 में कितना आ रहा है जो नीचे वाली संख्या से ना कट रहा, आप कहोगे जी 11 आ रहा है जी, 11 मल्टीपल दे रहा है 55, तो 11 ऑप्शन से चेक कर लो डायरेक्ट, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से क्या ही कटेगा, 11 ने 99 नहीं कटेगा, 11 से ये कट रहा होगा, चेक करो, 11 कम 11, 9 बचे 93, 11 88, 5 बचे 11 पन्ना 55 आंसर। देखो कितने पॉइंट वाली डीपली कैलकुलेशन थी। जो कोई भी संख्या हो यहाँ पे उसका हमें 55% तो करना ही करना है ना, तो 55% में ये देख लो कि कौन सी संख्या ऐसी है जो नीचे से नहीं कट रही। 11 क्या नीचे किसी संख्या से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो 11 मल्टीपल आ रहा है, तो 11 चेक कर लो 11 किस में है, 11 किससे कट रहा है, इससे कट रहा है, यही आंसर। नेक्स्ट देखो, 3162 रुपए को एबीसीडी के बीच क्रम से 3, 7, 11 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो डी का हिस्सा क्या है। डी का हिस्सा देखोगे, डी का हिस्सा यहाँ पे कितना भी है, डी का हिस्सा है 13, ए बी सी और डी, सी और डी। ए का कितना है 3 और 7 और 11 और 13, डी का है 13, डी का हिस्सा पूछा है उसने, और डी का है 13, तो डी में तो 13 है भैया, डी में तो 13 है, तो डी का जो हिस्सा आएगा भाई, जो भी कोई भी हम वैल्यू निकालेंगे 13 पॉइंट की वैल्यू चाहिए हमें, तो 13 तो उस मल्टीपल में होना ही होना है, जो भी डी का हिस्सा आएगा उसमें तो 13 होना ही होना है। तो ऑप्शन में चेक कर लो 13 से कौन सी संख्या कट रही है, 13 से कौन सी संख्या कट रही है, क्या ये कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही, क्या ये कट रही है, देखो 13 8 104 और कितने हो जाएंगे 6 3 9, नहीं कट रही, 13 निम्मा 117, 3 बचे 39, 13 3 39, यही आंसर। डी का पूछा था, डी का कितना हिस्सा था 13, और डी का 13 हिस्सा है, तो 13 मल्टीपल देख लो, 13 मल्टीपल किस में है, 13 इसमें था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% अधिक है। कोई एक संख्या है, हमने मान लो 100 है, और पहली संख्या है उसमें क्या है, पहली संख्या 25% ज्यादा तो 125 होगी, और दूसरी जो संख्या है वो 65% ज्यादा है, तो वो होगी 165। ठीक है, 125 165। अब ये देख लो कि 165 इनमें से किससे कट रही है, क्या 42 से कटेगी, नहीं, 17 से कटेगी, नहीं, चेक करो शायद 19 से, देखो 19 से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्यों नहीं है, देखते क्यों टिक कर दिए, क्योंकि इधर 125 है, 125 से ना तो 16 से कटेगा ना 16 से कटेगा, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, 25 से ही तो कट जाएगा, लेकिन अब 33 से देख लो, क्या 33 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो
11 तिया 33 और 11 से नहीं तो इसे डायरेक्ट काट लो ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बच के 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 1 5 तिया 15, 33 आ गया, 33 ये रहा आंसर। ये तो वैसे भी आसान है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबीए चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित यानी सेलेक्टेड और सेलेक्टेड, सेलेक्टेड है एक तरफ और एक नॉन सेलेक्टेड है, ठीक है। 11:2 है, 11:2 है। अगर मैं टोटल बात करूं, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई, सेलेक्टेड 11, ये 2, टोटल हो जाएंगे 13, टोटल कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। यदि 40 कम व्यक्तियों ने आवेदन किया, ठीक है, होता तो 20 कम आयु चुने जाते, 20 कम चुने जाते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात ये होता। यदि 40 कम व्यक्तियों ने आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात ये होता। तो इस प्रक्रिया में कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया, ठीक है, कितने उम्मीदवार ने। अब यहाँ पे देखो, ये नॉन सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है, टोटल हमने मिलाई, टोटल कितने हो गए, टोटल कुल 13, और वो क्या कह रहा है कितने उम्मीदवार हैं जी, कितने उम्मीदवार, हमारे कितने बैठ रही, 13 बैठ रही। तो 13 का मल्टीपल चेक करो ना, क्या 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, बी कटेगा, 13 से बी कटेगा, 13 से बी, यानी कि 13 दूनी 26 और 0, बी इज द राइट आंसर, बस आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फन पार्क की एंट्री टिकट में 7:9, 7:9 है भैया, ठीक है जी, 7:9 लिख लो। अनुपात में वृद्धि हुई जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 हो गई, अनुपात में 13:11 हो गई, ठीक है। ये कमी आई है, क्या हुआ, एक पार्क के टिकट एंट्री के अनुपात में वृद्धि कर दी, टिकट में कीमत में वृद्धि कर दी, और जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में इतने के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन क्या होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले दिन, बढ़ने से पहले दिन यानी 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो देखोगे 17 निम्मा भैया, 13 सत्ते ये कितने हो गए, 13 × 7 ये हो जाएंगे भैया 13 सत्ते 91, ना तो 7 × 13 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, 7 × 13 भी डायरेक्ट लिख सकते हो। इसी प्रकार 9 × भी, 9 × 11 भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, 9 × 11। तो हमें दे रखा है 2,27,500 रुपए का कलेक्शन, 2,27,500 रुपए का कनेक्शन, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले दिन का कलेक्शन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये यहाँ पे, यानी 7 × 13, इतने पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2,27,000 जो भी है, 2,27,500, 2,27,500, 2,27,500 हमें बतानी है 9.11 की, 9 × 11 की। मैंने अभी बताया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है और ये आएगा बटे में, तो इस संख्या से ये तो नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा, तो आंसर में जो होगा 9 का और 11 का मल्टीपल चेक कर लो, बस देख लो। मैं फिर बता देता हूँ, ये मल्टीपल का किस में आएगा, डिवाइड में, यानी 2,27,500, ये मैं बस लिखने के लिए समझा रहा हूँ, यानी डायरेक्ट तुम 9 और 11 का मल्टीपल देख सकते हो उसमें, और ये मुझे इतने पॉइंट की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई का किस में आएगा, डिवाइड में, यानी कि 7 × 13 और मुझे चाहिए 9 और 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो अब देखो 9 किसी नीचे वाली संख्या से नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 9 और 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 9 और 11 से कौन सी संख्या कट रही है, 9 से चेक कर लो, 9 से देखोगे 7 और 3 10, ठीक है, 7 3 10 5 15 16 17, ये भी नहीं कट रही 9 से, ये चेक कर लो, 5 और 4 9 इग्नोर कर दो, 7 और 2 9 इग्नोर, 9 से कट रही है, लेकिन एक बार 11 से भी चेक कर लो, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 2 27, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, यही हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी वस्तु का विक्रय और क्रय मूल्य, विक्रय एसपी कितना है 684.25, ठीक है, और क्रय मूल्य सीपी कितना दे रखा है 595, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें लाभ प्रतिशत बचाना है। किसी वस्तु की कीमत 595 है, कितनी बढ़ गई, यानी टोटल होगी जो बेची गई है वो 684.25, इतने रुपए ज्यादा होगी, यानी कि 89.5,
ठीक है, 84 पॉइंट नहीं 89.5 नहीं होगी, 1 मिनट सॉरी, माइनस कर सकते हो भाई, डायरेक्ट माइनस कर लो। 25 है, 25 तो आने आना है, ठीक है। 14 में से 5 के 9 बचेंगे टोटल, और 7 में से यानी 17 में से 9 गई तो ठीक है, सही कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। 17 में से भी 9 गई तो कितने बचेंगे, 8, और 5 में से 5 के, हाँ 89.25 से लिख रहे थे पहले भी, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 89.25 का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ, 595 पे प्रॉफिट हुआ। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100, परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100। अब देखो ये कैलकुलेशन कितनी कठिन है, अब इसको करना क्या आसान है, देखो कैसे करोगे। 5 और 5 10, 10 और 9 19, नीचे है 19, ऊपर क्या है 8 और 9, 8 दूनी 16, 1 17, 17 18 और 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे, 19 और 5 हो जाएंगे 24। ऊपर आ रहा है 24, तो ऊपर आ रहा है हमारा 8 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। 24 8 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 24 में है ना, ठीक है। तो ये 3 से ले लो, 8 से रहने दो, 3 से चेक कर लो, 3 से क्या तो कौन सा कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से 15 कट रहा है, आंसर 3 से क्या कट रहा है, 15। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को जैकेट बेचता है, और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक इतने रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत मूल्य क्या थी। देखो 5% लाभ है, 100 से कितनी होगी, 105। खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, 10% के लाभ पर, ठीक है। यदि ग्राहक 4158 रुपये, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 105 गुणा 110, पॉइंट की वैल्यू है 4158, ठीक है। मुझे चाहिए 100 मल्टीप्लाई 100 पॉइंट की वैल्यू, तो वही चीज यानी 100 मल्टीप्लाई 100 की चाहिए, 100 मल्टीप्लाई 100 की। हम क्या काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये, यानी जैसे कि बस लिखने के समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी 100 ये आ जाएगा टोटल, और ये आ जाता है बटे में 105 और गुणा 110। अब इसमें चेक कर लो कि ऊपर ऐसी कोई संख्या जो नीचे वाली किसी संख्या से ना कट रही हो, ठीक है। देखो 5 और 4 9, 8 और 1 9, ऊपर हमें 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे 5 और 1 6 और 1 और 1 2, तो ऊपर 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल है जी, ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर में भी 9 का मल्टीपल चेक कर लो। क्या 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, नहीं, 9 चौक 36, यही आंसर, 9 चौक 36 यही आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तेल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल से तेल खरीदती है, जिसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है, और रिफाइनरी 5% लाभ कमाना चाहती है, तो विक्रय मूल्य पर 8% कर शामिल करने के बाद किस कीमत पर बेचना होगा। देखो विक्रय मूल्य कुछ भी आएगा, मैं पता नहीं है क्या आएगा विक्रय मूल्य, कुछ ना कुछ तो आएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब उस पर 8% टैक्स लगा रहे हैं, 8% टैक्स, तो 108 करोगे, 8% और टैक्स लगा दिया, 8% और बढ़ गया, तो 108 करोगे ना, करोगे। अब बटे क्या आएगा 100। अब 108 में कितना दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है ना, 108 में, 108 में 9 दिखाई दे रहा है, 9 का मल्टीपल देख लो, 9 का मल्टीपल क्या ये है, नहीं है। क्या ये है 7 और 3 10 और दोबारा, नहीं है। क्या ये है 4 2 6 एक साथ ही नहीं, ये है 9 5 45 9 6 36, बिल्कुल ये आंसर, 9 का मल्टीपल देखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के 9100 रुपये की निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, और बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि 90% रुपये में ज्ञात करो, ठीक है। देखो कितनी लंबी थ्योरी है, सारी चीजों को छोड़ दो, बस ये चीज देखो कि बी द्वारा निवेश की गई राशि, अब बी द्वारा कुछ ना कुछ तो राशि निवेश की गई होगी, ठीक है। उसका हमें 90% ज्ञात करना है, उसका हमें 90% ज्ञात करना है, 90 और 90/100,
90 बटे 100। तो 90 में आपको दिखाई दे रहा है कितने का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। तो इसमें 9 का मल्टीपल चेक कर लो, ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 4 12, 12 5 17, ये भी कटेगा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। क्या ये कट रहा है? ये देखो 4 5 11 7 18, ये कट रहा है, यही आंसर, यही आंसर। बाकी जो इनकी प्रॉपर मेथड है वो मैं आपको जब ये चैप्टर चलेंगे वो उसमें बताऊंगा, प्रॉपर जो चैप्टर चलेगा। लेकिन मैं बस तुम्हें जहां पर आपको समस्या है, ठीक है, जैसे समय कम है और कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पा रही, तो उसमें आप इन कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत कठिन आ जाती है और थोड़ा बहुत समय बचाना हो आपको, ठीक है ना, काफी समय बचता है फिर भी। नेक्स्ट, एक संख्या के 63.5% और समान संख्या के 37.75% के बीच का अंतर इतना है। अच्छा, इसका भी परसेंट निकालना है, इसका भी परसेंट निकालना है। उस संख्या का 55%, कुछ भी संख्या सही, ये तो शायद पीछे करवा दिया, पहले भी करवा दिया, कुछ भी संख्या सही उसका हमें 55% चाहिए, 55% करना है ना। तो ऊपर ऐसा नंबर देखो जो किसी नीचे वाली संख्या से ना कट रहा हो, 11, और 11 का मल्टीपल इनमें कौन सा है? क्या ये है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 11 एकम 11, 9 बचेंगे 93, 11 88 और 5 11 5 55, यही हो जाएगा। ये भी नहीं कट रहा 11 से। नेक्स्ट देखोगे, एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है और यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतनी है तो 2000 में देश की जनसंख्या क्या है? 2000 में बतानी है, 2030 के। 4% का मतलब क्या होता है? 4/100, 4 से काटोगे 4 एकम 4 से काटोगे 25, ठीक है। तो 25 से कितनी होगी? 26। 25 से कितनी होगी? 26। 25 से कितनी होगी? 26। और 25 से कितनी होगी? 26, ठीक है। 3 पे क्यों लिए? क्योंकि 4% दशक, दशक का मतलब है कि हर 10 साल में, तो 2000 से लेकर 30 साल तक 3 दशक बनेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, और ये रेस हो गया 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। देखो बहुत तगड़ी वाली कैलकुलेशन है। अब आप क्या करोगे कि हमें 2030 का दे रखा है, यानी बढ़ा हुआ दे रखा है, तो इतने पॉइंट की वैल्यू दे रखी है हमें 1 5 8 1 8 4 0 0, इतने पॉइंट की वैल्यू दे रखी है हमें, और हमें चाहिए इतने पॉइंट की वैल्यू। तो देखो कैसे करोगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, है कि नहीं। तो अब इसमें लागू आ जाएगी, यानी ये तो बटे में आने आने हैं, ठीक है, हमें इतने पॉइंट की वैल्यू चाहिए और ये गुणा में आने आने। तो कैसे लिख के समझा देता हूँ, 15818,400, ठीक है, बटे 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। हालांकि यही हो जाता, यही हो जाता, ठीक है, लेकिन बस तुम्हें सॉल्व करने के लिए, मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये बताया, सॉल्व तो करना ही है हमें। अब ऊपर देखो 26, नीचे देखो 26 26 26, क्या ये 25 किसी से नीचे वाली संख्या से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 25 भी आ रहा, 25 भी आ रहा, 25 भी आ रहा। तो देखो वो संख्या देखो 25 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 25 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो 25 की 25 में कर लो 625, 625 से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ये 625 से जीरो खत्म कर दो, 625 से चेक कर लो, क्या 625 से कट जाएगा? नहीं। 625 से कट जाएगा? नहीं। 625 से कट जाएगा? नहीं। 625 से कटेगा, यही आंसर। बस ये तो खाली बस ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझा पाऊं, इनकी आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। हमें इतने पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो इतना, तो जब इतने पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो इतने पॉइंट की वैल्यू चाहिए, हमें ये तो चाहिए क्वेश्चन में, जो भी हमारा आंसर होगा ये तो आएगा ही आएगा। तो 25 गुणा 25 से मैंने 625 कर लिया, 625 कौन सा ऑप्शन में मिला मुझे? उसे ऑप्शन मिला, इसी में टिक मार दोगे। नेक्स्ट, एक नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 5% तक वृद्धि, दूसरे वर्ष में 4% की तक की कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में वहां की जनसंख्या इतनी हुई तो प्रथम वर्ष के शुरू में कितनी हुई? देखो पहले 5% की वृद्धि 105 कर लो, द्वारा में 4% की कमी 96 कर लो, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। अब अंत में दे रखी है ये वाली पॉपुलेशन दे रखी है हमें, यानी 55 55 12 248, इतने पॉइंट की वैल्यू है, इतने पॉइंट की वैल्यू इतनी है, तो हमें चाहिए इतने पॉइंट की वैल्यू। तो देखो ये आएगा बटे में, यानी 5
5 1 2 2 4 8 बटे 105। अच्छा, जरूरी नहीं है इसमें मल्टीपल लगाओ, आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हो, डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि नीचे से कुछ ऐसी संख्या कट रही है, हाँ 5 से कट रही है, 5 2 10, 5 1 5 और 5 से 20 बार। तो बाकी ऐसी कोई नीचे से संख्या है जो 5 आ रहा हो जो इन्हें काट दे, नहीं है। तो मैंने देखा 2 5 इसमें है भाई, 5 पंजे 25, 2 5 इसमें, 1 5 इसमें, 25 पंजे 125 का मल्टीपल आ रहा है, 125 का मल्टीपल भी आ रहा है, 25 का मल्टीपल भी आ रहा है, 5 का मल्टीपल भी आ रहा है। तो 125 का मल्टीपल देख लो, क्या ये कटेगा 125 से? नहीं। ये 125 से नहीं, ये 125 से नहीं, ये कटेगी 125। दोबारा देख लो, 5 से मैंने ये काटा, 5 से मैंने ये काटा, अब नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से कट रही हो, तो ऊपर हमारा 2 5 इसमें, 1 5 इसमें, तो ये दोनों तो आने आने हैं, और जब ये दोनों आने आने हैं तो 25 25, देखो 2 5 इसमें हो गए, 1 5 इसमें, तो 25 पंजे 125, 125 का मल्टीपल इसमें चेक कर लो, 54,68 500, ठीक है। तो आज के सवाल इतने ही, आज इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और भी अच्छे अच्छे जेन्युइन सवाल लाते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ये आसान कर देंगे, एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और क्लास में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। धन्यवाद।